हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 6। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने मैट्रिक्स में एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराया था। अब हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, A इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाय n, और एक दूसरी मैट्रिक्स है B इज इक्वल्स टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर p बाय q। ठीक है, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m बाय n है। m बाय n का मतलब क्या हो गया, m रोज है और n कॉलम्स हैं। और एक दूसरी मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर p बाय q है, मतलब p रोज हैं और q कॉलम्स हैं। ओके, तो पहले तो चेक कर लेंगे हम लोग कि क्या कंडीशन है कि आप मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। देखिए, अगर आप a इंटू बी कराना चाहते हैं, अगर आप a इंटू बी कराना चाहते हैं तो कंडीशन क्या कहती है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स b। ओके, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी ए इंटू बी आप करा पाएंगे, अदरवाइज आप ए इंटू बी नहीं करा पाएंगे। मीन्स एन शुड बी इक्वल टू पी। अगर एन पी के इक्वल है देन ए बी इज डिफाइंड। मीन्स आप ए बी सॉल्व कर सकते हैं, ए इंटू बी आप करा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप ए इंटू बी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही अगर आप बी ए डिफाइन करना चाहते हैं, बी इंटू ए निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, कॉलम्स ऑफ बी, पहली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए। कॉलम्स ऑफ बी शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ ए। अब ऐसा हो जाएगा, कॉलम्स ऑफ बी मींस क्यू शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए एम। अगर ऐसा है देन बी ए इज डिफाइंड, अदरवाइज आप बी इंटू ए नहीं निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए पहले कुछ हम लोग चेक कर लेते हैं कि कब कब हम लोग निकाल पाएंगे, कब कब नहीं निकाल पाएंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब सपोज आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए ऑफ ऑर्डर 2/3 और बी ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, चेक करिए हम लोग यहाँ पे ए इंटू बी और बी इंटू ए निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं ए इंटू बी चेक करना चाहता हूँ तो ए इंटू बी के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। चलिए, कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं, ए में कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। बी में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। ठीक है, कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू रोज ऑफ बी, इट मीन्स आप ए बी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बी ए पे बात करते हैं, क्या हम लोग बी इंटू ए फाइंड कर सकते हैं। बी इंटू ए के लिए क्या देखना पड़ेगा, कॉलम्स ऑफ बी और रोज ऑफ ए। कॉलम्स ऑफ बी कितने हैं, 3 हैं। रोज ऑफ ए कितनी है, 2 है। तो कॉलम्स ऑफ बी रोज ऑफ ए के इक्वल नहीं है, तो आप बी इंटू ए डिफाइन नहीं कर सकते, आप बी इंटू ए सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से एक बात आपको जो समझ में आ गई कि ए बी और बी ए दोनों प्रोडक्ट एक साथ एग्जिस्ट करें, ये जरूरी नहीं है, और हो भी सकता है कि एग्जिस्ट कर जाए। एक दूसरा एग्जांपल लेकर करते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है ए ऑफ ऑर्डर 2/3 और एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/2। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे ए बी डिफाइंड है। ए बी के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, कॉलम्स ऑफ ए, कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं, 3, और रोज ऑफ बी भी कितनी है, 3। तो कॉलम्स ऑफ ए और रोज ऑफ बी इक्वल है, इट मींस आप ए बी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे बी ए भी फाइंड किया जा सकता है क्या। बी ए के लिए देखिए हम लोग क्या चेक करेंगे, पहली मैट्रिक्स के कॉलम बी इंटू ए, मतलब कॉलम्स ऑफ बी चेक करेंगे। कॉलम्स ऑफ बी है 2 और रोज ऑफ ए है 2।
तो ये दोनों भी इक्वल है, इट मीन्स आप बी ए डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी दो गिवन मैट्रिसेस के लिए ए बी और बी ए हमेशा डिफाइंड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है दोनों ही डिफाइंड ना हो, ए इंटू बी और बी इंटू ए। हो सकता है ए बी डिफाइंड हो, बी ए डिफाइंड ना हो, या हो सकता है ए बी ना डिफाइंड हो, बी ए डिफाइंड हो, या हो सकता है दोनों ही डिफाइंड हो, ए बी बी और बी ए बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि प्रोडक्ट हम कराएंगे कैसे। देखिए, एक एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 2, 5, 8, 10 और एक मैट्रिक्स है बी इज इक्वल्स टू 5, 50। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ए इंटू बी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? ए इंटू बी निकालना चाहते हैं। पहले तो चेक कर लेते हैं क्या ए इंटू बी डिफाइंड है कि नहीं है। ए का ऑर्डर कितना है? 2/2। बी का ऑर्डर कितना है? 2/1। तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। बी की नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। इसका मतलब दोनों सेम है, तो ए बी डिफाइंड है। ओके, चलिए अब देखिए निकालते कैसे हैं हम लोग। ए इंटू बी आपको करना है फाइंड ए इंटू बी 2, 5, 8, 10 और मल्टीप्लाइड बाय बी 5, 50। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए इंटू बी अगर आपको निकालना है तो ए इंटू बी, सपोज कुछ ऐसी मैट्रिक्स आती है, कोई भी मैट्रिक्स आती है। अब उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो कैसा होगा? A11 जैसा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा। ए इंटू बी का पहला एलिमेंट हम जनरली क्या बोलेंगे उसको कि वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है। तो ए इंटू बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कैसे आएगा? ए की फर्स्ट रो का बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराने से आएगा। ठीक है, ए इंटू बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कैसे आएगा? ए की फर्स्ट रो का बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराने से, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो A11 कैसे आएगा? ए की फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन है? 2। उसके बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया 2 इंटू 5। ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई कराया 50 से और दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, आप ऐसे ही बोलेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी एलिमेंट आएगा A11 के बाद क्या आना चाहिए? A12 आना चाहिए। A12 मतलब आप क्या कराएंगे? ए की फर्स्ट रो का बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, बट बी का सेकंड कॉलम तो है ही नहीं, इसका मतलब A12 नहीं आएगा आपके पास। चलिए बात खत्म हो गई, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम है नहीं, तो कॉलम्स आपके पास खत्म हो गए हैं। अब रोज पे आ जाइए। नेक्स्ट रो क्या आएगा? सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैसे आएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैसे आएगा? सेकंड रो का ए की सेकंड रो का बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराने पे आपने कराया 8 इंटू 5 और 10 इंटू 50 और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये आ गया A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए था? A22। A22 के लिए आपको चाहिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, लेकिन सेकेंड कॉलम है ही नहीं बी में। ए की सेकेंड रो का बी के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, बट सेकेंड कॉलम नहीं है आपके पास, कॉलम्स खत्म हो गए। फिर आपने रो चेंज करके देखी, नेक्स्ट आएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन इस बार ए के पास थर्ड रो नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट यहीं पे खत्म हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो गया? 2 इंटू 5 10 प्लस 5 इंटू 50 250, 8 5 40, 500 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 260 और 540। ठीक है, ये आपका आ गया ए इंटू बी का वैल्यू
ए इंटू बी, और इसका ऑर्डर देखिए कितना आया, सेकंड टू रोज फर्स्ट वन कॉलम्स, 2/1 ऑर्डर आया। ठीक है, कितना ऑर्डर आया, 2/1। अब देखिए, आपको अगर सिर्फ ऑर्डर पूछा जाता कि आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए 2/2 की थी और मैट्रिक्स बी 2/1 की थी, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप ए बी सॉल्व करेंगे तभी आप ऑर्डर बता पाएंगे ना। देखिए, आप ऐसे भी बता सकते हैं। आपको बस करना क्या है, वो जो कॉमन एलिमेंट हम देख रहे थे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी होनी चाहिए, इसको गायब कर दीजिए। ठीक है, ए इंटू बी के लिए क्या कंडीशन थी कि कॉलम्स ऑफ ए बी की रोज के इक्वल होने चाहिए, उसको आप गायब कर दीजिए। क्या बचा, इधर से 2 बचा और इधर से 1 बचा, 2/1, यही ऑर्डर हो गया। देखिए, 2/1 ऑर्डर आया था। ठीक है, तो अगर आपसे सिर्फ ऑर्डर पूछा जाता है, बाई चांस एमसीक्यू में कभी आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो आपको उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करिए क्या ए बी डिफाइंड है। ए बी डिफाइन करने के लिए कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ बी, और उन दोनों को गायब कर दीजिए। ए का जो रोज बचा और बी का जो कॉलम बचा, वही आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए बी हो गया। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ए इज इक्वल्स टू 1 -1 2 0 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स है बी इज इक्वल्स टू 2 -1 5 7 1 -4, और यहाँ पे आपको ए बी फाइंड करना है। चलिए पहले तो चेक करते हैं क्या ए बी डिफाइंड है। ए का ऑर्डर कितना हो गया, 2 रोज 3 कॉलम्स। बी का ऑर्डर कितना हो गया, 3 रोज 2 कॉलम्स। देखिए क्या ए बी डिफाइंड है। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी की नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू 3 है, तो आप ए बी डिफाइन कर सकते हैं। क्या हम बिना सॉल्व किए ए बी का ऑर्डर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ए बी का ऑर्डर कितना होगा, जो कॉमन है उसको रिमूव कर दिया, क्या बचा, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से भी 2 बचा, तो ए बी जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम लोग। ए इंटू बी, पहले तो मैंने लिख लिया 1 - 1 2 0 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1 5 7 1 -4। ओके, देन चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो a इंटू बी का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो कैसे आएगा, a की फर्स्ट रो का b के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराने से आएगा। कैसे आएगा, a की फर्स्ट रो का b के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराने से। तो a की फर्स्ट रो का b के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराइए। 1 का 2 में कराया, 1 × 2 प्लस -1 का दूसरे एलिमेंट -1 में कराया, -1 × -1। ओके, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। अगेन 1 × 2 प्लस -1 × -1, देन 2 का 5 में कराया प्लस 2 × 5, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपका। ठीक है, देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वो कैसे आएगा, ए की फर्स्ट रो का बी के सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराने से। ए की फर्स्ट रो बी का सेकंड कॉलम 1 × 7 प्लस -1 × 1 प्लस 2 × -4।
ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट आना चाहिए था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लेकिन आपके पास कॉलम है ही नहीं, थर्ड कॉलम आपके पास नहीं है। तो अब कॉलम खत्म हो गए तो मैंने रोज चेंज किया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट एलिमेंट का नाम क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराने से, चलिए देखते हैं। जीरो का टू में मल्टीप्लाई कराया, पहले जीरो का टू में मल्टीप्लाई, प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस फोर इंटू फाइव। ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट। और वो कैसे आएगा? सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराने से, जीरो इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू वन प्लस फोर इंटू माइनस फोर। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आना चाहिए था? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बट आपके पास थर्ड कॉलम प्रेजेंट नहीं है, तो कॉलम्स खत्म हो गए। तो मैंने रोज चेंज की, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन आपके पास थर्ड रो भी प्रेजेंट नहीं है, तो यही आपका प्रोडक्ट हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए, वन इंटू टू इज टू, प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो गया? प्लस वन। टू इंटू फाइव इज टेन, देन वन इंटू सेवन इज सेवन, माइनस वन इंटू वन कितना आ गया? माइनस वन। टू इंटू माइनस फोर कितना आ गया? माइनस एट। जीरो इंटू टू इज जीरो। थ्री इंटू माइनस वन कितना आ गया? माइनस थ्री। और फोर इंटू फाइव कितना आ गया? प्लस ट्वेंटी। जीरो इंटू सेवन जीरो, थ्री इंटू वन प्लस थ्री, फोर इंटू माइनस फोर कितना हो गया? माइनस सिक्सटीन। चलिए, ये देखिए कितना आ गया? टू प्लस वन प्लस टेन, थर्टीन। ये हो गया सेवन माइनस वन माइनस एट, तो माइनस वन माइनस एट कितना हो गया? माइनस नाइन। और सेवन माइनस नाइन कितना हो गया? माइनस टू। नेक्स्ट माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी कितना हो गया? सेवनटीन प्लस का, देन जीरो से कोई मतलब नहीं, थ्री माइनस सिक्सटीन कितना आ गया? माइनस थर्टीन। ये आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। और देखिए ए बी कितना आया? टू बाई टू ऑर्डर का। ऑर्डर तो हम लोगों ने पहले ही कंफर्म कर लिया था कि ए बी कितना ऑर्डर का आएगा? टू बाई टू ऑर्डर का आएगा। ठीक है, ये आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए, हम लोग ने क्यों कहा था कि कॉलम्स जो होनी चाहिए वो रो के इक्वल होनी चाहिए, कॉलम्स ऑफ ए रोज ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम यही तो कर रहे हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ए की फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो ए की फर्स्ट रो में अगर तीन एलिमेंट हैं, तो बी के फर्स्ट कॉलम में भी तीन एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो पाएगा। ए की फर्स्ट रो में तीन एलिमेंट, मतलब ए के पास कितने कॉलम? थ्री कॉलम। और उतने ही एलिमेंट बी के फर्स्ट कॉलम में होने चाहिए, मतलब बी के फर्स्ट कॉलम में तीन एलिमेंट, मतलब बी के फर्स्ट कॉलम में तीन रो होनी चाहिए। यही बात तो हम कह रहे थे कि ए के पास जितने कॉलम हो उतनी ही बी के पास क्या होनी चाहिए? रोज होनी चाहिए, तभी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो पाएगा। सपोज यहाँ पे ये थर्ड रो ना होती, अब अगर आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कराते, तो वन का मल्टीप्लाई टू में हो जाता, माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन में हो जाता, इस टू का मल्टीप्लाई किस में कराते? इसलिए फिर ए इंटू बी डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, इसलिए कॉलम्स ऑफ ए क्या होने चाहिए? रोज ऑफ बी के इक्वल होने चाहिए, मतलब ए की एक रो में जितने एलिमेंट हो बी के उस कॉलम में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू।